Hello बच्चों, let's read the question. Question says tangents are drawn from the point P3, 4 to the ellipse x square upon 9 plus y square upon 4 equal to 1. Catching the ellipse at the point A and B, then ortho center of the triangle PAB is. ऑप्शन है हमारे पास 5, 8 upon 7. सेकेंड ऑप्शन है 7 upon 5, 25 upon 8. थर्ड ऑप्शन है 11 upon 5, 8 upon 5. एंड फोर्थ ऑप्शन है 8 upon 25, 7 upon 5. ओके बच्चों, तो सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो यहाँ पे देखिए हमें दिया हुआ है कि लिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। इसमें ए स्क्वायर जो है वो 9 है और बी स्क्वायर हमारे पास 4 है। ए की वैल्यू यहाँ से 3 और बी की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है कि ए ग्रेटर देन हमारे पास क्या है, बी है। तो ये जो इलिप्स है ये हमारे पास कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। ठीक है, अब इस इलिप्स पर हमने एक पॉइंट पी से टेंजेंट्स ड्रॉ करी है। ठीक है, इस तरह से ये हमने किसी एक पॉइंट पी से क्या ड्रॉ करी, इस पे टेंजेंट। ये पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं 3, 4। तो ये टेंजेंट ड्रॉ करी है, तो यहाँ से ये टेंजेंट हमारे पास क्या बन गई, ए बी। ठीक है, सॉरी, ये टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमने ज्वाइन किया है, तो ये क्या आ जाएगा, ए बी। तो ये जो ए बी है ये हमारे पास क्या बनेगा, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, और इसका इक्वेशन क्या होता है, t इक्वल टू 0 होता है। तो हम इसको अगर निकालेंगे यहाँ पे तो सिंपली एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे, 3x से। तो 3x अपॉन 9, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे 4y से, 4y अपॉन 4 इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3, 4 से 4 कैंसिल होगा, और यहाँ पर अगर 3 एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3y इक्वल टू 3। तो ये आपके पास क्या आ गया, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ट्राइंगल हमने फॉर्म किया है पी ए बी, और जिसका हमें ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है। तो पहले हमें ए और बी के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो ये जो इक्वेशन आया है ये किसका आ गया, ए बी का। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको 1 और 2। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो ए और बी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे, सॉल्व 1 एंड 2। 1 और 2 को अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ से तो देखिए हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ से हम क्या करते हैं, x इक्वल टू फाइंड कर लेते हैं। x इक्वल टू हमारे पास कितना हो रहा है, 3 माइनस 3y आएगा। तो इसको क्या लिखते हैं, 3 इंटू 1 माइनस वाई। और ये x की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो हमारे पास देखो ये एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 इंटू 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 4 एलसीएम लेंगे तो ये 4, इसको ओपन करेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, ये क्या हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर, और इधर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। सॉल्व करते हैं यहाँ से तो देखो ये कितना हो गया, 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5y स्क्वायर, और 4 टू जा कितना आ जाएगा, 8 माइनस 8y। यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल होगा तो इक्वल टू 0। तो यहाँ से y कॉमन आ रहा है और ये हो गया 5y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ रही है 0 एंड 8 अपॉन 5। ठीक है, अब यहाँ पर y इक्वल टू 0 को अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो मुझे x इक्वल टू कितना मिल रहा है, 3। तो यहाँ से x इक्वल टू 3 मिलेगा y इक्वल टू 0 पुट करने पे, और y इक्वल टू 8 अपॉन 5 पुट करते हैं तो x इक्वल टू आ जाएगा 3, 1 माइनस 8 अपॉन 5। तो यहाँ से 5 माइनस 8 कितना हो गया, -3। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा -9/5। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम ले लेते हैं इसमें। तो हमारे पास देखो ये ट्राइंगल बन गया इस तरह से। दोबारा मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ ट्राइंगल को, है ना। इसमें एक कोऑर्डिनेट तो क्या है हमारे पास, p है, जिसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास 3, 4। और ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट मिल गया क्या, a, जिसके कोऑर्डिनेट हमने ले लिए 3, 0। और यहाँ से ये कोऑर्डिनेट हो गया b, जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने हैं, -9/5, 8/5। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इस ट्राइंगल का हमें ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड होता है। क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, इस वर्टेक्स से हम इसके अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये एल्टीट्यूड हो गया। अब यहाँ देखेंगे तो ये जो पी ए है इसमें दोनों में एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, 3। तो इसका इक्वेशन जो है हमारे पास मिल रहा है x इक्वल टू 3, और x इक्वल टू 3 के परपेंडिकुलर क्या होता है, y इक्वल टू c होता है।
है ना, और c यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये y कोऑर्डिनेट के इक्वल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8/5। तो ये लाइन तो हो गई हमारे पास कितनी, y इक्वल टू 8/5। और ए बी का इक्वेशन हमने निकाला था यहाँ पे, ए बी का इक्वेशन, तो एक हम ये वाला एल्टीट्यूड ले लेते हैं इस तरह से, तो ये किसके परपेंडिकुलर होगा, ए बी के, है ना। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं परपेंडिकुलर लाइन टू ए बी, और ये ए बी हमारे पास क्या है, x प्लस 3y इक्वल टू 3 है, तो ये कितना आ जाएगा, 3x माइनस वाई इक्वल टू के आ जाएगा। इसके परपेंडिकुलर लाइन अगर मैं लिखूंगा तो इस तरह से लिख सकता हूँ, 3x माइनस वाई इक्वल टू के, और ये जो लाइन है ये किससे पास हो रही है, P से, है ना, ये लाइन पास हो रही है किससे, P से, है ना। तो P जो है सेटिस्फाई करेगा इसको, तो यहाँ पुट कर देते हैं 3 कॉमा, यहाँ पे x को किससे रिप्लेस करेंगे, 3 से, और y को 4 से। क्लियर है, तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9, और 9 माइनस 4 कितना हो गया, 5। तो k की वैल्यू मेरे पास आ गई 5। तो ये जो इक्वेशन है ये आ जाएगा मेरे पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 5। तो इसको मैं इस तरफ लेके आऊंगा, तो -5 इक्वल टू 0। ओके, तो ये मेरे पास बन गया इस तरह से। ओके, तो ये मेरे पास दूसरा एल्टीट्यूड आ गया, है ना, ये दूसरा एल्टीट्यूड आ गया, और एक एल्टीट्यूड क्या है यहाँ पे, y इक्वल टू 8/5। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू 8/5 को यहाँ रिप्लेस कर देते हैं। देखिए कितना आ रहा है, 3x इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा कितना, 8/5 प्लस ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, है ना। क्लियर है ना, ये इस तरह से आ जाएगा 8/5, तो y को मैंने रिप्लेस कर दिया, और ये मेरे पास कितना आ गया, 5 आ जाएगा यहाँ से। ओके बच्चों, अब यहाँ से देखो तो 5 5 से कितना हो गया, 25, 25 प्लस 8 कितना हो गया, 33। तो यहाँ से आ जाएगा 3x इक्वल टू 33/5, और 3 से 33 कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 11/5। तो ये जो मेरे पास ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर, ये क्या बनेगा, y इक्वल टू 8/5 और x इक्वल टू, सो 11/5 8/5। ओके बच्चों, ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।